नमस्कार सभी साथियों का, आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। अभी जो सब स्टाफ टू क्लैरिकल का सन 2024 में एग्ज़ाम हुआ पीएनबी का, आज उसका क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस लाने में बहुत मेहनत लगी है। और जो मोस्टली जैसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है और हिंदी में भी, कि किसी को दिक्कत ना हो पढ़ने में ना समझने में। तो आइए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म्स में जीएसटी के ऊपर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड क्वेश्चन है सीटीआर। सीटीआर का फुल फॉर्म होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ऐसे तीसरा क्वेश्चन था अपना फुल फॉर्म के ऊपर केवाईसी, नो योर कस्टमर ना, है ना। एनओसी का था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसे ही था पीएमजेडीबीवाई का प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्यूएबी का था क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। केसीसी का था किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसे सीआईपी का था कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। और ओटीपी का था वन टाइम पासवर्ड। एलटीवी का था लोन टू वैल्यू। एंड देन पीईपी का था पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन। ऐसे ही था एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। एमएसएमई का फुल फॉर्म था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा जो रहे हैं, सभी से जो है हार्डली भी रहे हैं, इजी भी रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट थे मोस्टली उनको जितना बतलाया था, ये फुल फॉर्म्स जैसे अभी 14 या 13 समथिंग पूछी गई थी, उसमें से 12 समथिंग जो पढ़ाई थी उसमें ही से आया था। और आने वाले क्वेश्चंस जो अभी मैं बतला रहा हूँ वो भी मोस्टली जैसे इन फाइनेंशियल ईयर द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन पीपीएफ अकाउंट इज। तो इसका था एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ के खाते में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। तो उसका आंसर था 1.5 लाख रुपए दोस्तों। और वो कैन स्टॉप पेमेंट टू चेक। तो चेक का पेमेंट कौन रोक सकता है? तो वो है ड्रोअर, है ना दोस्तों। ऐसे ही था अपना इन विच अकाउंट वी ग्रेव कस्टमर चेक बुक फॉर विदाउट ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस। किस खाते में हम ग्राहक को बिना लेन देन परिचालन के लिए चेक बुक देते हैं? तो वो है सीसी अकाउंट, मीन्स कैश क्रेडिट अकाउंट। 70 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी किस अकाउंट में होती है? वो होती है इंडिविजुअल अकाउंट में, है ना दोस्तों। एटीएम स्क्रीन शो द एरर कोड व्हेन द इंसर्ट कार्ड इज हॉट लिस्ट। जब एटीएम में कार्ड डाला गया है तो एटीएम स्क्रीन पर टूटी कोड हॉट लिस्ट कोड दिखाता है। तो क्या दिखाता है? 150, है ना। तो और दो क्वेश्चन बनाने थे इसमें। एटीएम एक्सपायरी एरर कोड था तो उसका था 51। तो 19 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है अपना कैश विड्रॉल लिमिट फॉर क्रेडिट कार्ड एंड आउट ऑफ above case limit is for other single transaction amount will be fill in the blanks of the allowable case limit। तो क्रेडिट कार्ड की नगद निकासी सीमा और उपयोग नगद सीमा के बाहर अन्य लेन देन के लिए राशि उपलब्ध नगद सीमा होती है। तो क्रेडिट कार्ड की जो है 20% होती है दोस्तों। ऐसे ही है अपना व्हाट इज़ द एज ऑफ अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के लिए उम्र क्या है? तो उम्र जो है उसका आंसर था 18 से 40 दोस्तों। ऐसे ही है अपना द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गोल्ड लोन। गोल्ड लोन की अधिकतम सीमा क्या है? तो उसका आंसर था 25 लाख रुपए। ये ऑप्शन एज इट इज़ जो है आप लोगों से पूछे गए थे। मैंने कई लोगों से ऑप्शन भी पूछे गए, क्वेश्चन भी, तो बहुत जो है मेहनत लगी है, इसलिए टाइम लग गया है 100 क्वेश्चन लाने में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 23 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एज ऑफ माइनर टू सेल्फ ऑपरेट। स्वयं संचालित करने के लिए नाबालिग की उम्र क्या है? तो वो है 10 ईयर, है ना, 10 ईयर। इन पीएनबी अलाइड डिपॉजिट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट इज नॉट रिलेटेड टू। पीएनबी अलाइड डिपॉजिट स्कीम में निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ये आए थे दोस्तों, और उसमें था सुपर, है ना। आपको ये पीडीएफ मैं दूंगा, आप जो है देखिए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के थ्रू मुझे क्वेश्चन मिले हैं। और एक स्टूडेंट है उनने बहुत ज़्यादा मदद की, सोनी का नाम करके हैं,
उनने भी बहुत जो है अच्छे क्वेश्चंस देने की, और ज़्यादा जो जैसे ऑप्शंस रहे, ऑप्शंस का भी उनने पूरा बतलाया कि ऐसे ऐसे ऑप्शन आए थे इसमें। तो उनका भी थैंक्स कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि जो है आप लोगों के सामने ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ रख रहा हूँ। ऐसे ही है अपना अंडर स्कीम द माई कार लोन मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड क्या है। तो ये योजना के तहत मेरी कार ऋण की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि है कितनी है, 84 मंथ, है ना दोस्तों, 84 मंथ। ऐसी है अलोन अकाउंटन अप टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऋण खाता कितने दिन बाद गैर निष्पादी परिसंपत्ति में बदल गया है। तो वो होता है 90 डे में दोस्तों। अंडर प्योरिटी सेक्टर अ स्मॉल फार्मर हैज़ लैंड फ्रॉम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत छोटे किसानों के पास ज़मीन है 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर है दोस्तों इसका आंसर। ऐसी टू परचेज फार्म मशीनरी अ लोन इज गिवन टू। कृषि मशीनरी खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है, तो वो दिया जाता है फॉर ट्रैक्टर लोन, है ना दोस्तों। 29 क्वेश्चन है दोस्तों। ओवर द काउंटर अ चेक प्रेजेंटेड बाय कस्टमर डेट 1/1/18। काउंटर पर ग्राहक द्वारा दिनांक 1/1/18 को प्रस्तुत किया गया है, तो ये चेक क्या कहलाता है। तो चेक जो कहलाता है वो स्टेल चेक कहलाता है इसका आंसर। ऐसे ही KYC डन इन द पीरियड ऑफ fill in the blanks and risk and low risk हाई रिक्स एंड लो रिक्स कस्टमर्स। तो KYC की अवधि में किया गया उच्च जोखिम तथा कम जोखिम के लिए कौन सा है। तो जो है उच्च मीन्स हाई, जो कस्टमर होते हैं उनके लिए 2 ईयर है, और जो निम्न जोखिम या कम जोखिम लो कैटेगरी जिसे कहा जाता है वो 10 ईयर। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा बतलाया गया था, तो मैंने इसको ऐसे ही देखा गया है ना दोस्तों। इसका तो मैंने आपको समझा दिया था कि लो में अपना जो है 10 साल रहती है KYC करना, और मीडियम में 8 साल, हाई में 2 साल। तो ये क्वेश्चन आया था। ऐसी है द रिपेयर होम अमाउंट इज लोन इज। घर की मरम्मत के लिए कितनी राशि का लोन मिलता है। तो वो है अपना 50 लाख रुपए का, है ना दोस्तों। ऐसे ही NRO कस्टमर कैन ओपन FD फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम। NRO ग्राहक अधिकतम अवधि के लिए FD खोल सकता है, तो वो है 10 साल। ओके दोस्तों। 33 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट फॉर RD के लिए अधिकतम राशि क्या है ना। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, है ना। इसका आंसर था नो लिमिट। ये ऑप्शन आए थे आपके सामने, और जो है पेपर में ऐसे ही जो ऑप्शन है वही आपको देखने को मिले थे, और मैंने भी कोशिश की कि जो मोस्टली जैसे क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको वैसे ही जो है इस सीरीज़ में दूं। ऐसी था रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है, इस रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है क्या है, PNB बागवान डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस फॉर सीनियर सिटीजन द एज ऑफ। कितने वर्ष में वरिष्ठ नागरिक के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा दी जाती है। तो वो है 70 साल, है ना दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस्ड बाय कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज ग्राहक द्वारा क्रॉस किया जाता है। तो वो है चेक दोस्तों। ये आए थे आपके DD बिल ऑफ एक्सचेंज FDR, है ना, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए क्या था, तो चेक था इसका आंसर। ऐसे फॉर क्लैरिकल स्टाफ द अलाउंस फॉर परचेसिंग न्यूज़पेपर अमाउंट फॉर 1 मंथ इज। लिपिका कर्मचारी के लिए 1 माह के लिए समाचार पत्र खरीदने का भत्ता है 175। ये ऑप्शन आए थे और मैंने आप लोगों के साथ रखे। वो अ कस्टमर ओपन एन अकाउंट इज योर ब्रांच एंड he deposited rupees 2000 transaction to relation to banker customer is। कोई ग्राहक आपकी शाखा में खाता खोलता है और उसने 2000 रुपये का लेन देन जमा किया है। बैंकर और ग्राहक के बीच में ग्राहक का संबंध क्या होगा। तो ग्राहक जो होगा वो होगा क्रेडिटर। ओके दोस्तों।
व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ PMSBY? PMSBY के लिए प्रीमियम क्या है? तो इसकी प्रीमियम थी 20, लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, है ना दोस्तों। ऐसे ही नंबर ऑफ पासवर्ड अटेम्प्ट एंड आफ्टर द number of attempt fill in the blanks, number of attempt account lock for period of fill in the blanks in internet banking। इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड प्रयासों की संख्या और खालिस्तान प्रयासों के बाद को खालिस्तान अवधि के लिए लॉक कर दिया जाता है। और यही क्वेश्चंस बने थे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आप लोग के सामने रखी है, और ऑप्शन भी रखे हैं जो ऑप्शन आए थे। तो उसमें ऑप्शन था 3+24 आवर्स, है ना। आपने तीन जो है अटेम्प्ट गलत करते हैं तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। ऐसी हॉलीडे पीरियड फॉर द लोन अकाउंट इज कॉल्ड, ऋण खाते के लिए अवकाश अवधि को कहा जाता है, तो मोरेटोरियम। ओके दोस्तों, FCNR बी अकाउंट कैन बी ओपन इस, FCNR खाता जो इस प्रकार खोला जाता है, तो किसके फॉर्म में खोला जाता है? तो वो खोला जाता है FD के फॉर्म में। नेम द स्कीम ऑफ फॉर पेंशनर, पेंशनरों के लिए ऋण योजना का नाम बताएं, तो वो होती है आभार दोस्तों। ऐसी अंडर द फॉलोइंग इज नोट एसेट कैटेगरी, निम्नलिखित के अंतर्गत जो संबंधित श्रेणी नहीं है, तो वो है आपकी मीडियम एसेट। आप कुछ एसेटों के मैंने बतलाया था, स्टैंडर्ड एसेट है ना, लॉस एसेट है, डाउटफुल एसेट, मीडियम एसेट नहीं है, तो मीडियम एसेट इसका आंसर था। PMJDY अकाउंट फॉर मैक्सिमम ओडी लिमिट, PMJDY खाते में अधिकतम ओडी सीमा है कितनी है? तो ऑप्शन ये पूछे गए थे दोस्तों, इसमें 10,000 रुपये था आंसर। द अमाउंट वेयर DD अकाउंट पे, वह राशि जहां DD का खाता आ जाता है, तो वो है 20,000 रुपये, है ना दोस्तों, DD पे। और इसमें है कस्टमर डे सेलिब्रेशन इन ब्रांच डेट fill in the blanks of every month, and if holiday is on date then next day celebration can be done। तो शाखा में ग्राहक दिवस उत्सव जो होता है प्रत्येक माह fill in the blanks तारीख को मनाया जाता है, और यदि उस तारीख दिनांक को अवकाश हो तो अगले दिन अवकाश उत्सव मनाया जाता है। तो कौन से तारीख को मनाया जाता है? वो है 10th एवरी मंथ, है ना, हर 10 तारीख को। अगर छुट्टी हो तो नेक्स्ट दिन। ये क्वेश्चन मैंने बताया था और ये आ भी गया। मैंने जो स्टूडेंटों को जितना कवर करने को बोला था, वो जो लग कर मेहनत की थी, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों की तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ अपने स्टूडेंटों का। और मुझे यकीनन जो है भरोसा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट है, इसमें जो है 800 तकरीबन जो स्टूडेंट थे जो मेरे साथ स्टडी किए, और उसमें से जो एलिजिबल थे एग्ज़ाम के लिए वो 700 कुछ थे। अब देखते हैं 700 में से कितने कैंडिडेट जो हैं सिलेक्ट होते हैं। मोस्टली 80% तो जो है सब बच्चों का अच्छा गया है। अब रिजल्ट देखते हैं मेरिट लिस्ट का। वी डिसाइडेड बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल का चयन कौन करता है? तो वो RBI करता है ना। ऐसे जो है CBS मेनू के ऊपर आए थे। कैश डिपॉजिट मेनू जो है P कैश डेप है। DD इशू का STM है। लॉकर रेंट मेंटेनेंस का है HLKRCM, है ना। FD क्लोज का है SCAACTD। ऐसे सेविंग अकाउंट वेरिफिकेशन का HOAACBSB। ऐसे एंड डे एंड सोल डे चेंज का है HSCOLD। ऐसे लोन स्टेटमेंट का है HLAPSP। 56 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ नॉट OBD, जो कि अब OBD नहीं है, तो वो है ऑप्शन ये आपके सामने आए थे, इसमें से था इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो अब OBD नहीं है ना। और भी थे, एक राशन कार्ड होता है ना, और अपना अगर पूछ लेता तो मैंने जो है पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंटों को बतलाया था, वो कंफ्यूज नहीं हुआ। ऐसे ही है वेलकम किट कंसेप्ट ऑफ
तो स्वागत किट किसको मिलाकर होती है? तो उसके ऑप्शन ऐसे थे, उसमें थे नॉन पर्सनलाइज एटीएम प्लस चेकबुक, है ना दोस्तों। विच इज़ द नॉट अ मटेरियल अल्टरनेशन, जो कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो वो होता है मेकर ऑर्डर टू बियर अ चेक, है ना दोस्तों। When the customer a check presented by customer and account mention or the check has zero balance, then what remark will written by you on return fill in the blanks memo। हिंदी में है, एक काउंटर पर ग्राहक द्वारा प्रस्तुत चेक और खाते को उल्लेख किया गया है। चेक में शून्य से बाकी वापसी पर उसके द्वारा आपके द्वारा क्या टिप्पणी लिखी जाएगी? खालिस्तान ज्ञापन। तो उसमें जो है इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा जाएगा, अपर्याप्त राशि, है ना उसका आंसर। ऐसे है, इन प्योरिटी सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर, प्राथमिकता क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कवर नहीं है? तो वो था अपना लार्ज कॉर्पोरेटर, है ना। और इन केस ऑफ लोकर चार्ज टेकन बाय बैंक, है ना, इन केस ऑफ लोकर चार्ज टेकन बाय बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ लॉकर के मामले में बैंक द्वारा लिया जाने वाला चार्ज क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रेंट। चार्ज टेकन टू इन ऑपरेटिव अकाउंट, निष्क्रिय खाते को चालू करने के लिए चार्ज क्या है? तो वो चार्ज है आपका नील, जीरो। ऐसे ही एचयूएफ अकाउंट ऑपरेटेड बाय, है ना, खालिस्तान मैनली। एचयूएफ खाता मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वो किया जाता है कर्ता के। आपको ये पार्ट पूरा अच्छी तरीके से कवर कराए थे, और जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की और उनका रिजल्ट भी अच्छा रहा। कि जो है मेहनत करके आया, फिर जो एग्ज़ाम देने के बाद खुशी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही बिजनेस स्पीड बिजनेस वॉलेट लिमिट जो है, स्पीड बिजनेस वॉलेट लिमिट की जो है 1 लाख रुपये, है ना दोस्तों। गूगल पे इसको 2 लाख बतला रहा है, लेकिन एक ने फॉर्मेट भेजाया था बैंकिंग, उससे भी मैंने देखा तो 1 लाख रुपये था दोस्तों। गूगल पे नहीं जाइए, गूगल पे हर कुछ भी जो है शो अप होता है। 65 क्वेश्चन है, विद अ व्यू टू अचीविंग ऑल बैंक्स शुड मेक अवेलेबल अ बेसिक सेविंग बैंकिंग अकाउंट आइदर will nil or very low minimum balance as charge that would make such account accessible to vast section of population is। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों को एक बुनियादी बचत बैंकिंग खाता या तो शून्य या बहुत कम न्यूनतम समय राशि के साथ शुल्क उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें एक खाते आबादी से बहुत के वर्गों के लिए सुलभ हो सके। तो उसे कहा जाता है बीएसबीडी अकाउंट। जो आपने देखा ना, जो बीएसबीडी अकाउंट जो खोला जाता है, तो उसमें जो है नो फ्रिल अकाउंट कहलाता है वो, है ना दोस्तों। ऐसी जो है, व्हेन बी ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटर हु मैनी नॉमिनीज टू बी अपॉइंटेड, जब हम एक मात्र मालिक के नाम पर खाता खोलते हैं तो कितने नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 1 नॉमिनी की आप कर सकते हैं। 67 क्वेश्चन, अंडर प्योरिटी सेक्टर व्हाट इज द अमाउंट वेयर मर्जर इज नील फॉर ऑन एजुकेशन लोन, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वह राशि कितनी है जहां शिक्षा ऋण पर विकल्प शून्य है? तो जो है 4 लाख था, 4 लाख पर जो है आपका नील है ना दोस्तों। ऐसी है जो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिस्क कैटेगरी इन केवाईसी पॉलिसी में कितने प्रकार की जोखिम रिस्क है? तो 3 प्रकार के हैं, एक लो, एक मीडियम, एक हाई, है ना दोस्तों। इसका आंसर ये है, ऑप्शन ये रखे गए थे। ऐसे ही वैन कस्टमर एटीएम कार्ड received by branch and under fill in the blanks period if customer do not claim, branch has to destroy the cards is। जब ग्राहक का एटीएम कार्ड शाखा द्वारा
शाखा द्वारा प्राप्त होता है तो खालिस्तान अवधि के अंतर्गत यदि ग्राहक दावा नहीं करता है तो शाखा को कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है। इसका 3 महीने या 90 डेज था समथिंग। तो एक बार मैं कंफर्म करके मैं आंसर कर दूंगा। जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आंसर मिलेगा दोस्तों। या 3 महीने भी हो, हाँ 3 महीने या 30 जो है 90 डेज। To operate the transaction is ATM. What is the required under following? ATM में लेन देन संचालित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो वो होती है एटीएम कार्ड की। वो परचेज एनपीए, जो एनपीए खरीदता है उसे क्या कहते हैं? एआरसी, एसेट रिकंसिलिएशन कंपनी। और अंडर केवाईसी पॉलिसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो केवाईसी नीति के तहत जो है तत्वों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। कौन कौन से थे? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और चौथा था रिस्क मैनेजमेंट। ऐसी है नोटिस मनी, मिनिमम पीरियड जो है वो है आपका 2 डेज, है ना दोस्तों। 73 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक। ऐसी था सीबीएस स्टैंड फॉर, सीबीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सीबीएस का था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और पीएनबी भीम आधार पे एंड ट्रांजैक्शन लिमिट जो थी वो 5000 थी दोस्तों। एक जो आया था, एक क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन था कुछ स्टूडेंटों को, तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ। एक था पीएनबी भीम वर्चुअल आईडी में पैसे ट्रांजैक्शन किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो उसमें था आप जो है सभी चीज़ से कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हैं, आधार लिंक से भी कर सकते हैं, अकाउंट एंड आईएफएससी कोड से भी कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैन कार्ड लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका आंसर था पैन लिंक, है ना। डीडी क्रॉस जो होती है वो 50,000 के ऊपर है। डीडी पे जो होती है वो 20,000 के ऊपर थी, है ना दोस्तों। और डीडी वैलिडेशन जो थी आपकी 3 मंथ्स थी दोस्तों। 78 क्वेश्चन हो गए हैं। Under RBI policy, when employee misbehavior, under RBI policy, when employee misbehavior, customer employee has to be applied same at point the time period for written application letter and give clarification to nodal officer is। आरबीआई नीति के तहत जब कर्मचारी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कर्मचारी को लिखित माफ़ी पत्र के लिए उसी अवधि में माफ़ी मांगनी होती है और नोडल अधिकारी को स्पष्टीकरण देना होता है। तो कितने दिन में देना पड़ता है बताइए दोस्तों? ये है T+3 डेज, है ना। T+3 डेज है। इसका आंसर जो है आपको जो है मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें क्लियरली रहेगा। एक आरबीआई नोट एक्सचेंज पॉलिसी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर मैंने अभी नहीं लिखा है, लेकिन आपको जो है उसमें मिल जाएगा। सन 2005 भी था, कई जगह एक आ रहा है, तो बहुत जो थी कन्फ्यूज़न थी और मुझे आपको एक एक आंसर सही देना है, इसलिए एक या दो क्वेश्चन, एक ये और एक और था, उसके 2 क्वेश्चंस जो आपको पेंडिंग रहेंगे, बाकी के सबके हैं। ऐसी था एक क्वेश्चन 81 क्वेश्चन कि सब मिशन हाउसिंग लोन कौन सा है? तो प्लाट प्लस कंस्ट्रक्शन जो है वो सब मिशन लोन है। ये हाउसिंग लोन, मेट्रो रिपेयर लोन कितना दे सकते हैं? तो वो है 50 लाख रुपए। ऐसी चेक जनरल क्रॉसिंग का क्या अभिप्राय है? तो चेक के ऊपर 2 समांतर रेखाएं। इंडस्ट्री लोन किसे देते हैं? सीसी अकाउंट होल्डर को। एक फुल फॉर्म आई थी LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, है ना दोस्तों। ये 85 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के मैं आपके सामने रखता हूँ। इंग्लिश का मिसप्लेस्ड वर्ड का कुछ क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहला था शायद मिसप्लेस्ड वर्ड जो पूछे गए थे, आपको मैंने टॉपिक करवाया था, जो ग्रुप में थे उनको क्लासेस मिली थी, इंग्लिश की क्लासेस मैंने करवाई थी। जो कनेक्ट थे स्टूडेंट उनको इंग्लिश की क्लास में एक मिसप्लेस्ड वर्ड का जो टॉपिक करवाया था मिसप्लीड वर्ड का, तो वो आपको जो है
उसको इनकरेक्ट जो ऑप्शन था उसको क्लिक करना था। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, व्हाट यू आर सेइंग शुड लाइक अ ब्रांच ऑफ नॉनसेंस। अब नॉनसेंस की स्पेलिंग देखिए तो NONSENSE है ना, नॉनसेंस। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन था मेंशन का, है ना, मेंशन का आया था मिसप्लेस्ड वर्ड में। मुझे बाकी क्वेश्चन तो नहीं पता, बट जो है आपको एग्जांपल के साथ मैं रख सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन ऐसे टच हुए थे। ऐसे ही था, आपके 3 क्वेश्चन आए थे मिसप्लेस्ड वर्ड से। ऐसे ही था, इजेबल हग्ड हर फेवरेट्स स्टफ्ड एलिफेंट। एलिफेंट का देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एलिफेंट की ये स्पेलिंग है ना दोस्तों। यही क्वेश्चंस बने थे। एक बना था फाइंड द एरर। फाइंड द एरर में जो था आपके ABCD के पार्ट में दे दिया था, जैसे द शोड बाय। अब इसमें से एरर बतलाना था। ए ऑप्शन ये है, हैज़ 7 रुपीज़। बी ऑप्शन, एंड द फेड बॉय। सी ऑप्शन, हैज़ ओनली अ रुपी। डी ऑप्शन, नन एरर। ई ऑप्शन। तो इसका आंसर था हैज़ ओनली अ रुपी, है ना, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर ये था। ऐसे ऐसे आपको एरर आई थी 3 नंबर की, 89, 90, 91। एक आया था फाइंड द सुटेबल वर्ड। फाइंड द सुटेबल वर्ड में कैसे क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मुझे एक साथी ने बतलाया था, चिल्ड्रन इन यंग एज लर्न थिंक दीज डेज, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऑप्शन थे, क्या थे, विथ द इजी, स्लोली, फास्टी, वेरी इजी। तो विथ इजी था दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन थे। आपको एग्जांपल के साथ कुछ क्वेश्चन बतलाता हूँ। जैसे ये देखिए आप, सुटेबल इसमें जो आपको लगता है कि ये परफेक्टली इस सेंटेंस को पूर्ण कर रहा है, तो वो आपको उसमें रखना था, है ना। ऐसे ही था, यू शुड एक्ट ब्रेवली, फिल इन द ब्लैंक्स डिफ़िकल्टीज। तो इसका था इन द फेस ऑफ, है ना। ऐसे ही दूसरा आपका ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन टुडे, अ लॉट ऑफ। इसका आंसर था अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग। इसको सेंटेंस को पूरा करता है, और जो फिट बैठे सुटेबल वर्ड वो आपको इसमें फिट करना था। ये जो है 4 नंबर के ये आए थे। 5 नंबर का जो आपको आया था दोस्तों, वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो बना था, ये पैराग्राफ है, आपको मैं PDF में दे दूंगा आपको। ये पैराग्राफ आपसे पूछा गया था और इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पैराग्राफ आप को मैं जो है PDF में मिल जाएगा आपको। ये पूरा पैराग्राफ था। कुछ क्वेश्चन जो थे दूसरे थोड़ा सा चेंज था पैराग्राफ में, लेकिन मोस्टली यही क्वेश्चंस था। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी क्वेश्चन जो थे, पहला क्वेश्चन था, किंग कौन से रोड पर चलता है। तो इसमें जो था आपको इसमें इसे ढूंढ के करना था पैसेज में से। तो इसमें था नैरो रोड, है ना। 97 क्वेश्चन है, इसी फिल इन द ब्लैंक्स में था, द वल कार्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द मड। तो स्ट्रक करके उसमें आपको एक लाइन थी, उसको देखते तो उसमें खुद ही बतला था, बुल कार्ट स्टक इन द मड, है ना, स्टक था उसका आंसर। ऐसे ही था, फ्यूरियस द इंसर्ट इन हिटिंग द कार्ट, द सेम स्टोन हिट द चेन इज हिज ऑन कार्ट। 99 क्वेश्चन था, द किंग वॉज, ऑप्शन ऐसे थे, फुल, अराउंड, है ना, वाइस। तो इसका आंसर था वाइस। ऐसी था, द किंग पनिश्ड द फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो था मिनिस्टर। तो ये थे 100 क्वेश्चन आपके साथ विथ इंग्लिश। पैसेज भी आपको बतलाया, जो जो टॉपिक थे वो करवाया, और जो मैंने इंग्लिश के पार्ट पूरे कवर कराए थे ऑलमोस्ट वही चीज़ आई थी। 95% जो है टच हुआ था एग्ज़ाम में पेपर। और मुझे खुशी है जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करी थी मेरे साथ 3 मंथ। क्योंकि देखिए मेहनत जो करता है, और 3 मंथ से जिन्हें लगकर शुरुआत से ही मेहनत की थी, उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा, और जितना मैंने चाहा था उतना ही अचीव हुआ। तो मैं भी आपकी तरह वेट करता हूँ। मिलते हैं जो अपना आपके रिज़ल्ट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।